हेलो एंड वेलकम टू थ्रेड पावर। आज हम बेसिक एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस में कुछ और स्टिचेस सीखेंगे। चलिए सबसे पहले सीख लेते हैं स्पाइरल ट्रेलिस स्टिच। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बैक स्टिच बनानी होगी। ये मैंने आपको पहले सिखाई है। इस तरह से हमने इक्वल डिस्टेंस पे धागा पास करते जाना है। देखिए इस तरह से बैक स्टिच हमने बना लिया है। इसके ऊपर हमको सिंपली ये लूप उठाकर और इसके ऊपर इस तरह से धागा इस तरह आगे को लेके इसको हल्के हाथों से ऐसे निकालते जाना है। इस तरह से, इस तरह इस तरह स्पाइरल ट्रेलिस स्टिचेस को बोलते हैं। इस तरह से देखिए इस तरह से ये हमने सारा कंप्लीट कर लिया। अब इसके ऊपर दोबारा से हमको एक लेयर बनानी है। इसी तरह से इसमें से धागा ऐसे नीडल को पास करके फिर धागा इस तरफ लेके इसके ऊपर लेयर बना देनी है हमको। इसी तरह से, इसी मेथड से इस तरह धागे को आगे की ओर रखते हुए बस इन लूप्स को इस तरह से उठाते जाना है। फ्लावर्स में ये चीज़ यूज़ होती है। नेक्स्ट इस पे बेस में आपको फ्लावर बनाना बताऊंगी। एक झालर जिसको हम बोलते हैं वो चीज़ ये बन जाती है। वैसे इसको स्पाइरल ट्रेलिस स्टिच कहते हैं। देखिए इस तरह से इसे हम स्टिच कंप्लीट कर लेंगे। चलिए ये था हमारा स्पाइरल ट्रेलिस स्टिच। स्पाइरल ट्रेलिस स्टिच के बाद नेक्स्ट हम सीखेंगे बीड स्टिच। इसे पर्ल स्टिच भी बोलते हैं। इसके लिए इस तरह से एक डायगोनल स्टिच इस तरह से लेंगे यूं। फिर इसी स्टिच को ऐसे उठाकर और फिर इसके ऊपर चेन स्टिच बना देंगे। देखिए ये बन गया। अब नेक्स्ट दोबारा देखिए इसी तरह से एक डायगोनल स्टिच उठाया, इसको उठाकर ऐसे और इसके ऊपर एक इसी पहले वाले स्टिच को ऐसे उठाकर यूं चेन स्टिच बनाएंगे इसके ऊपर इस तरह से। दोबारा देखें, छोटा सा एक डायगोनल स्टिच लिया, स्टिच को उठाया और इसके ऊपर उसी पहले वाले स्टिच को उठा के चेन स्टिच बना दिया इस तरह से।
तो ये बीड स्टिच बन जाता है। इस स्टिच को पास पास भी उठा सकते हैं और दूर दूर भी उठा सकते हैं। देखिए इस तरह से बने, ये दूर दूर थे, अब ये पास पास इस तरह से इफेक्ट देगा। देखिए इस तरह से। तरह से इस स्टिच को उठाया और फिर इस स्टिच को इस तरह से चेन के रूप में ले लेना है, इस तरह से। इस तरह ये हमारा बीड स्टिच कंप्लीट होता है। तो देखिए यहाँ मैंने पास पास बीड स्टिच बनाए हैं। इस तरह आप पास पास भी वर्क कर सकते हैं और इस तरह आप दूर दूर भी वर्क करके अपनी कुर्तीज़ को डिज़ाइनर बना सकते हैं। देखिए इस तरह स्टिच उठा के धागे को इस नीडल के नीचे से स्क्रॉल करते हुए इस तरह से हमने नीडल खींचनी है। फिर सामने से स्टिच उठा के धागे को स्क्रॉल करते हुए नीडल के नीचे से इस तरह से स्टिच उठाते जाना है। इस स्टिच को भी हम पास पास भी कर सकते हैं और दूर दूर भी कर सकते हैं। सिर्फ इसी स्टिच से हम बेलें या सर्कल या कोई भी शेप बनाकर उसे फिलिंग देते हुए कुर्ती को डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए इस तरह से नीडल के नीचे से थ्रेड को स्क्रॉल करते हुए हमें स्टिच उठाते जाना है। तो ये बन गया हमारा स्क्रॉल स्टिच। स्क्रॉल स्टिच के बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे माउंट मेलिक स्टिच। तो इसके लिए भी इस तरह से मेन लाइन के दोनों तरफ वर्क करना है हमको। तो इसके लिए ऐसे छोटा सा डायगोनल स्टिच उठा के इस तरह सामने को स्टिच उठा के फिर इस स्टिच को हमने सिंपली इसे उठा लेना है और यहाँ पे एक छोटा सा चेन स्टिच साइड पे बनाते जाना है। फिर सामने से स्टिच उठाना है, इस तरह से इसे उठाएंगे इस तरह और जो पीछे वाला ये स्टिच है जहाँ से हमने चेन स्टिच कंप्लीट किया था वहाँ से उठाकर
यहाँ तक हमको एक चेन स्टिच बनाना है इस तरह से। फिर सामने से स्टिच उठाया और इस स्टिच में से ऐसे नीडल पास की और पीछे के चेन स्टिच के पास से आगे इस तरह चेन स्टिच बना देना है। ये फिर देखें, सामने से स्टिच उठाया, फिर इस स्टिच को उठाया और फिर यहाँ पे हमें ये पीछे वाले चेन स्टिच तक, ये बीच का ये हमें गैप ये वाला उठाना होता है। इस तरह इसे उठाकर चेन स्टिच बना देना है। सामने से स्टिच उठाया, फिर इस स्टिच को, ये जो स्टिच हमने डायगोनल बनाया है, इसको उठाया और फिर पीछे के स्टिच से, इस वाले पीछे के स्टिच से यहाँ इस स्टिच के पैरेलल हमने चेन स्टिच बना देना है। सामने से स्टिच उठाया, फिर इस डायगोनल स्टिच को उठाया और फिर पीछे के स्टिच से लेके इस वाले स्टिच से हमने चेन बना देनी है। ये माउंट मेलिक स्टिच के बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे वी टियर स्टिच। इसके लिए हमें दोबारा तो शुरू करना है। माउंट मेलिक स्टिच के बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे वी टियर स्टिच। इसके लिए इस तरह यहाँ पे एक छोटा सा वी बनाएंगे, नेक्स्ट इस वी में से हमें एक चेन बना लेनी है। फिर इस चेन के दोनों तरफ हमें एक वी बना लेना है। इस तरह से नेक्स्ट हमें इन चारों थ्रेड्स में से नीडल पास कर लेनी है इस तरह और एक चेन बना लेनी है। फिर इसके दोनों तरफ वी बना लेना है। इस तरह छोटे छोटे स्टिचेस लेके हमें वी बना देना है। ये ध्यान रखना है कि इसकी जो दोनों एंड्स हैं स्टिचेस के इक्वल होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। इस तरह से फिर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस से हमने फिर थ्रेड निकालना है और इन चारों थ्रेड्स में से जो हमें प्रीवियस वर्क है इसमें से हमें इस तरह से थ्रेड पास कर लेना है और फिर एक चेन बना लेनी है। इसको भी थोड़ा पास बना सकते हैं। ये जो चेन है, चेन का डिस्टेंस हम थोड़ा कम कर सकते हैं। देखिए इस तरह से सामने से इक्वल डिस्टेंस हमने मेंटेन करते जाना है और फिर सामने से थ्रेड उठाकर इन चारों थ्रेड्स के अंदर से थ्रेड पास करते हुए एक चेन, लॉन्ग चेन स्टिच बनानी है और फिर इस चेन स्टिच के
दोनों तरफ हमें दो छोटे स्टिच लेके वी बनाना है इस तरह से। और फिर सामने से इक्वल डिस्टेंस से थ्रेड पास करके इन चारों थ्रेड में से थ्रेड पास करके और फिर एक चेन बनानी और फिर इस चेन के दोनों तरफ दो छोटे स्टिच लेते हुए वी बनाना है। तो ये है हमारा वी टियर स्टिच। वी टियर स्टिच बनाने के बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे क्रीटन स्टिच। इसके लिए हमें इस तरह धागे को निकालते हुए छोटा स्टिच इसके सामने इस तरह बनाते हुए फिर यहाँ से एक छोटा स्टिच, फिर दूसरी साइड से एक छोटा स्टिच, फिर उसके अपोजिट साइड से इस तरह से छोटे छोटे स्टिच उठाते हुए क्रीटन स्टिच इसको बोलते हैं। तो ये था हमारा क्रीटन स्टिच। क्रीटन स्टिच के बाद हम बनाएंगे हंगेरियन ब्रेडेड चेन। इसके लिए एक छोटा सा लूप बनाते हुए इस तरह एक छोटा सा स्ट्रेट स्टिच लेना है, फिर उसकी कुछ दूरी पे हमें एक दूसरा स्टिच उठाते हुए यहाँ से पास करके एक चेन बनानी है। इस तरह से चेन बनाई और फिर उसके नेक्स्ट एक स्टिच लेकर फिर पहले वाले स्टिच में से हमें इस तरह से एक चेन जो कि बहुत ढीली रखेंगे। इससे पहले कि इसको हम फिनिश करें, इसके नेक्स्ट एक और स्टिच लेके हमें जो पीछे वाली एक चेन स्टिच थी उसके नीचे से इस तरह नीडल पास करनी है इस तरह से, और फिर इसको पहले वाली चेन को खींचना है। फिर इसको ऐसे ही अब हमारी ये चेन तैयार हो गई है और दूसरी जो चेन स्टिच है इसको ढीला रखेंगे, पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे। ये इस तरह ढीले हाथों से इसको रखते हुए, ये भी ढीली है। फिर नेक्स्ट हमें स्टिच उठा के इस पीछे वाली चेन में से इस तरह नीडल पास करते हुए फिर वो चेन खींचनी है इस तरह से। फिर इसको भी ढीली रखेंगे अब ऐसे, इसको भी ढीला रखेंगे यूं, और नेक्स्ट इस तरह से इस वाली चेन को हम उठा लेंगे यूं और फिर इस चेन को खींच देंगे इस तरह से। हंगेरियन ब्रेडेड चेन इसको बोलते हैं। इसको फिर नेक्स्ट ढीला रखेंगे इस तरह। नेक्स्ट चेन में से हमें
फिर इस चेन को इस तरह उठा लेना है और फिर इसको पहले वाली चेन को खींच लेना है। इस तरह प्रीवियस चेन में से हमें नीडल पास करके फिर ये चेन खींच देनी है। फिर इस चेन को भी ऐसे ढीली रखेंगे और इसके नेक्स्ट से इस चेन को उठा लेंगे और फिर इस वर्क को हम खींच लेंगे। फिर इस चेन को ढीला रखेंगे और उसके नेक्स्ट से नीडल पास करते हुए इस पीछे वाली चेन को हम उठा लेंगे और फिर इस चेन को हम खींच देंगे। तो हंगेरियन ब्रेडेड चेन स्टिच के बाद हम सीखेंगे हैवी चेन स्टिच। इसके लिए हमें सबसे पहले छोटा सा एक स्टिच इस तरह लेना है और फिर नेक्स्ट स्टिच से प्रीवियस स्टिच में से नीडल पास करते हुए हमें एक चेन स्टिच बनाना है। इस तरह से फिर नेक्स्ट थोड़े डिस्टेंस से उसी पहले वाले स्टिच में से नीडल पास करते हुए हमें एक सेकंड चेन स्टिच बनाना है। फिर नेक्स्ट डिस्टेंस से फिर थ्रेड निकाल के हमें ये ढीले हाथों से ही आपको ये स्टिचेस बनाने हैं, अदरवाइज़ ये सारा वर्क आपका खींचा जाता है। तो नेक्स्ट हमें थ्रेड निकाल के इन दोनों चेन में से निकालना है इस तरह से। इस तरह से फिर नेक्स्ट हमको थ्रेड पास करना है और फिर पिछली दो चेन में से यहाँ से इस तरह से हमें चेन स्टिचेस बनाते जाने हैं। फिर इस तरह से थ्रेड पास करेंगे और पीछे की ये दो चेन में से हमें इस तरह से थ्रेड पास करना है। तो ये फिर हमारी बन जाएगी हैवी चेन। नहीं तो ये था हमारा हैवी चेन स्टिच। हैवी चेन स्टिच के बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे वेन डाइक स्टिच। तो इसके लिए इस तरह से हमको सेंटर में से एक छोटा सा स्टिच उठा के इस तरह से दूसरी साइड पे जाना है
इस तरह से। फिर नेक्स्ट हमको ये दोनों छोटे स्टिचेस के बीच में से जो ये क्रॉस बन रहा है ना, ये छोटा सा क्रॉस, इसको उठा लेना है इस तरह से। दोबारा देखिए, यहाँ से नीडल निकाली, फिर दूसरे स्टिच में से गए। ये स्टार्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इस तरह से हमें थ्रेड पास कर लेना है और फिर नेक्स्ट दूसरी साइड पे, फिर दोबारा से। अब ये नेक्स्ट ये इजी होगा। फिर ये बस हमें क्रॉस उठाते जाना है। ये इस तरह से ऐसे। फिर क्रॉस उठाया, ये इस तरह से हमें हर बार ये क्रॉस उठाते जाना है और दूसरी साइड पे जाते जाना है इस तरह। फिर देखिए दोबारा यहाँ हम आए और फिर ये क्रॉस उठाया, ये, और फिर हमने दूसरी साइड से इसको कंप्लीट कर लेना है। देखिए बस प्रीवियस वर्क को उठाते जाना है। सिंपली हमको बेसिकली ये क्रॉस उठाना होता है। प्रीवियस हमारा एक ये स्टिच और एक ये स्टिच, इन दोनों के दरमियान ये जो क्रॉस है, बस इसी को हमने उठाना है इस तरह, और फिर हल्के हाथों से ही रखना है इसको और दूसरी तरफ चले जाना है। फिर नेक्स्ट हम आएंगे इस साइड पे और फिर इसको क्रॉस को उठाते जाना है सिंपली। ये है वेन डाइक स्टिच। इसे हम लीव की फिलिंग भी कर सकते हैं। एजिंग के लिए तो ये है ही। बाकी क्रिएटिविटी आपकी है, आप किस तरह किस स्टिच को कैसे यूज़ करते हैं। चलिए ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं हम अपने वेन डाइक स्टिच को। ये था वेन डाइक स्टिच। आई होप कि आपको ये सारे स्टिचेस अच्छे से समझ आ रहे हैं। अगर आपको कोई स्टिच दोबारा से सीखना है ज़्यादा डिटेल में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। तो शेयर, लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे समय पे। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सपोर्ट करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।